जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? चलिए, बहुत बढ़िया मेरे भाई, सभी लोग लाइव हैं, मज़े में हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज आप लोगों का साधारण ब्याज वाला जो टॉपिक है वो हो जाएगा दोस्त हमारा ख़त्म। और इसके बाद में जो है हम लोग कल इंस्टॉलमेंट शुरू करेंगे इसका, और इंस्टॉलमेंट के सभी सवालों को लगाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 112 के बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 के बाद से, ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों को डाउट था और काफ़ी सारे सवाल थे। तो आइए, जो सवाल हमारे बाकी हैं पहले हम उन्हें ख़त्म कर लेते हैं, और तब उसके बाद में जो आप लोगों के डाउट हैं हम वो भी ले लेंगे, ठीक है भाई। आ जाइए। नमस्कार सभी को मेरे भाई, नमस्कार यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 113 में क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 113 में बोला गया है, X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित राशि 3 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, और 5 वर्षों में जो है वो हमारा इतने रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर में x+2% हो जाता है, मतलब 2% हम बढ़ा देते हैं, तो कितने वर्षों में वह राशि स्वयं का दोगुनी हो जाएगी। मुझे लगता है कि ऐसा सवाल मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। और ये वाला जो सवाल है ना 113, ये जस्ट मेरे भाई फोटो कॉपी है। और ये फोटो कॉपी है, पता है आपको कौन से वाले का? क्वेश्चन नंबर 109 का। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो जस्ट यहाँ पर सेम बोला गया था कि कोई पैसा 3 सालों में इतना हो जाता है और कोई पैसा 5 सालों में इतना हो जाता है। और यदि अगर हम रेट में 2% बढ़ा देते हैं तो ये पैसा जो है मेरे भाई अपने आप में कितने सालों में डबल हो जाएगा, ठीक है। क्लास नोट्स नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आज जो है यहाँ पर टॉपिक हमारी ख़त्म हो जाएगी तो मिल जाएगा, ठीक है। आइए, चलिए, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, जानते हैं और सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई सवाल में जो बोला गया है वो यहाँ पर ये है। आ जाओ, पढ़ो मेरे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ज़रा पढ़ो। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये बात बोला गया है, कोई पैसा 3 सालों में, ये हमारा वो पैसा है। और ये पैसा की अगर हम बात करें तो ये पैसा हमारा 3 सालों में कितना हो गया है, तो 81,840 रुपये हो चुके हैं, ठीक है। और यही पैसा जो है हमारा वो 5 सालों में, ठीक है। साउंड ईगो कर रहा है, देखिए एक बार रिफ्रेश करके आप लोग दोबारा से देखिए, आपको साउंड में ईगो नहीं आएगा। एक बार आप लोग रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है। सर आप भी रिफ्रेश करके एक बार दोबारा से देखिए, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 3 सालों में इतना हो चुका है, और अगर हम यहाँ पर देखें तो 5 सालों में, तो 5 सालों में ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई है, तो 92,400 हो चुकी है। सिंपल सा फंडामेंटल है भाई मेरे यहाँ पे। और हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर जो है ये गैप देखना है पहले, कि यहाँ पर ये गैप कितने का है। तो ये गैप है हमारा 2 साल का। 2 साल में जो हमें ब्याज मिला है वो हमें कितने का मिला है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो बोलेंगे सर 160 रुपये दे दो तो 82,000 हो जाएगा, और 8,160 रुपये। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे भी माइनस करोगे तो ज़ीरो हो गया, 10 से आपका 4, 6, 13 से 8 आपका 5 हो जाएगा। और यहाँ पर ठीक है, सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 1 - 1 0, 9 में से 8 गया, 10,560 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा? 10,560 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 2 सालों में ये 10,560 हो जाएगा। 2 सालों में 10,560 है, तो 1 साल में कितना होगा, तो 10,560 जो है वो यहाँ पर 2 सालों की वैल्यू है। हमें तो 1 साल की वैल्यू निकालनी है। तो 1 साल की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ बोलेंगे 2 का 5 गुना 10, 2 दूनी 4, यहाँ पर 5280 रुपये। 1 साल में दोस्त कितना हो जाएगा? 5280 रुपये। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर आप यहाँ पर? तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ये बात बोल सकते हैं कि सर देखिए, ये जो हमें ब्याज मिला है ना, ये पैसा 3 सालों में इतना हुआ है, यही पैसा 5 सालों में इतना हुआ है, तो 2 सालों में इतने का ब्याज मिला है। यानी ये 10,560 जो है ये 2 सालों की वैल्यू है। तो हम एक काम करते हैं, हम 3 सालों में कितने का ब्याज मिला है वो निकालते हैं। जब आप इससे भाग करोगे तो 5 बार में, 2 बार में 5280 मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप देखोगे 3 × 8 = 24, 6 और 8 और 5 × 15, 15,840 रुपये का ब्याज मिलेगा मेरे भाई। कितने का ब्याज मिलेगा? तो 15,840 रुपये का। ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं। तो आप यहाँ बोलेंगे सर 15,840 रुपये।
अच्छा, अब इससे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा 840 रुपये से 840 रुपये ख़त्म, यानी हमारा 000 आ चुका है। और 81 से 15 अगर आप ख़त्म करोगे मेरे भाई तो 66 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 66 5 71 10 81 यहाँ पे। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रिंसिपल आ चुका है, ये हमारा ब्याज आ चुका है। बट यहाँ पर मैटर वो नहीं करता है, मैटर यहाँ पर ये करता है कि आप ब्याज का रेट निकालो कि आपका ब्याज का रेट कितना है। तो हमने कहा ठीक है, ब्याज का रेट निकालना है तो रेट बराबर एस आई अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। तो एस आई की वैल्यू कितनी है, तो ये हमारा एस आई का वैल्यू है। बट्टे में हमारा प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल हमारा 66,000 है, ठीक है। तो एस आई अपॉन में प्रिंसिपल इंटू हमारा हो जाएगा 100 और अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा टाइम यहाँ पे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं 3 0 से हमारे यहाँ पूरा का पूरा 3 0 ख़त्म है। और 66 की अगर हम बात करें 11 से 6 बार में, 11 से 1 बार में, 48 हो गया 4 बार में और 4 बार में। उसके बाद में 6 और 3 18 मेरे भाई यहाँ पर 8 बार में जाएगा। तो कुल मिलाकर रेट हमारा कितना आएगा, तो रेट हमारा 8% आएगा। एग्जामिनर ने हमसे क्या बोला है तो एग्जामिनर ने हमसे जो कहा है वो हमसे ये बोला है कि अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% बढ़ा देते हैं, अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% बढ़ा देते हैं, यानी यदि हम रेट को 2% बढ़ाकर 8 में 2 बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो पैसा अपने आप का कितने सालों में डबल हो जाएगा। मेरे भाई मैंने आप लोगों को बहुत ही तरीके से बात बता रखी है, 2 तरीके से मैंने आपको समझाया था। पहली बात यहाँ पर मेथड नंबर 1 जो कि मैंने पहले भी बताया था, और बाद में मेथड नंबर 2 वो मैं आज भी बता रहा हूँ। पैसा अपने आप का डबल हो गया, पैसा अपने आप का डबल हो गया, इसका मतलब आप ऐसे मान के चलो कि प्रिंसिपल अगर आपके पास में 100 रुपये थे, इस प्रिंसिपल को गोली मारो, इस प्रिंसिपल को भूल जाओ आप, ठीक है ना। मैं अपने तरफ से प्रिंसिपल ले लेता हूँ। तो अगर ये प्रिंसिपल था तो अमाउंट अपने आप कितना हो गया मेरे भाई, तो अमाउंट इसका डबल यानी 200 रुपये हो गया। इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 200 माइनस 100 यानी यहाँ पर 100 रुपये। बस मैं आपसे ये डेटा लेकर इतना ही बताना चाहता हूँ कि जब भी पैसा डबल होता है तो ब्याज उतना ही मिलता है जितना प्रिंसिपल होता है, ब्याज उतना ही मिलता है जितना प्रिंसिपल होता है। तो ये लिखने की आपको इतना ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप सीधा सीधा यहाँ क्या बोलोगे, बोलोगे सर एस आई बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू मेरे भाई टाइम, और बट्टे में कितना हो जाएगा 100। जब पैसा डबल होगा तो साधारण ब्याज और प्रिंसिपल दोनों के दोनों बराबर होंगे। क्या होंगे मेरे भाई, बराबर होंगे। ये 100 यहाँ पर आ जाएगा और ये 100 आ जाएगा, तो रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा 10% है इंटू हमारा टी। और हालांकि ये लाइन मैंने सीधा पहले भी आप लोगों को बताया था कि अगर 1 सालों में 10% मिलता है तो कितने सालों में पूरा का पूरा 100% मिलेगा, तो बोलोगे सर 10 सालों में। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारा मुन्नी मेथड है, इसके ऊपर में हमने काफ़ी क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस करवाई है। पहले भी अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे सवाल देखने को मिलेंगे जो हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 114 जो है वो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कहा गया हमसे। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या बोला गया, ज़रा अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या बोला गया है ज़रा पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 114 में अगर हम यहाँ देखेंगे मेरे भाई तो सवाल में मात्र क्या बोला गया पढ़िए। कहा गया एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में हमारा इतने रुपए हो जाती है, और वही धनराशि R प्लस 2% वार्षिक साधारण ब्याज पर उतने ही समय में 16,510 हो जाती है। R का जो मान है वो ज्ञात करिए, वो कितना होगा। हमने कहा बहुत ही आसान सवाल है यहाँ पर, और बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं। मेरे पास में ये पैसा है मेरे भाई, ठीक है, और ये पैसा जो है हमारा क्या हो जाएगा 3 सालों में, ये पैसा हमारा 3 सालों में 15,748 हो जाएगा। 3 सालों में 15,748 हो जाएगा, और कितने के रेट से, तो 8% के रेट से। अगर मैं इसी पैसे को उतने ही समय के लिए दूं लेकिन थोड़ा रेट में 2% बढ़ा दूं, और रेट में 2% बढ़ाकर क्या कर दूं R प्लस 2% रेट, तो ये हमारा हो जाएगा 16,510 रुपया। कितना हो जाएगा, 16,510 रुपया। तो ये पैसा है इस रेट पर इतने समय के लिए इतना बना देते हैं, और ये पैसा है इस रेट पर इतने समय में इतना बना देते हैं। तो R का वैल्यू कहा गया है,
मैं आपसे सिंपल सी एक बात पूछना चाहता हूँ यहाँ पे। आप मुझे एक बात बताओ, आपका अमाउंट क्यों बढ़ा? अगर इस पैसे को आप यहाँ पर 3 सालों के लिए दे रहे थे तो 15,748 हो रहा था। आज के समय आप उसी पैसे को अभी भी 3 साल के लिए ही दे रहे हो, लेकिन वो 16,510 हो जा रहा है। क्यों एक्स्ट्रा मिल रहा है? आप यहाँ पर बताइए, ये एक्स्ट्रा जो मिल रहा है वो क्यों एक्स्ट्रा मिल रहा है? कितना एक्स्ट्रा मिला है आपको यहाँ पर? तो आप बोलेंगे सर देखिए ठीक है, यहाँ पर पहले मुझे इतना मिलता था, आज के समय मुझे इतना मिल रहा है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा हमें कितना मिल रहा है ये बताइए। तो हम बोलेंगे सर देखिए 252 यहाँ पर हो गया, 252 और यहाँ पर जो है 752 762, कुल मिला के 762 हो जाएगा। आप इसमें से इसको माइनस करके देख लीजिए, आपको 762 की वैल्यू नज़र आएगी यहाँ पर, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। आपको यहाँ पर 762 रुपये। मेरा बस इतना सा सवाल है आपसे कि ये 762 रुपये एक्स्ट्रा हमें क्यों मिले हैं? मैं किसी भी बच्चे से पूछूं यहाँ पर क्यों मिला है, तो आप यहाँ पर सिंपल सी एक बात बोलोगे, सर बेशक आप पहले भी 3 साल के लिए देते थे, आप आज भी 3 साल के लिए देते हो, लेकिन आप ये मत भूलिए कि पहले आप R% पर देते थे, अब R+2% ज़्यादा दे रहे हो। यानी अब आप 1 साल में जो अधिक ले रहे हो सामने वाले से पैसा, वो 2% ज़्यादा उसको दे रहे हो। ठीक है, 1 सालों में आप 2% ज़्यादा दे रहे हो, तो 3 सालों में कितना दोगे आप उसे? 6% ज़्यादा। यानी जो ये आपको मिला है ना, ये 6% का वैल्यू है। ये जो आपको मिला है मेरे भाई, ये कितने का वैल्यू है? तो 6% का वैल्यू है। समझ रहे हैं यहाँ पर बात को लेकर? ये हमें समझना है। रेट अगर नहीं बढ़ा होता हमें एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता, रेट हमारा बढ़ गया इसलिए हमें एक्स्ट्रा मिला। तो रेट भी जो बढ़ा है वो कितना बढ़ा है? तो अगर मैं 1 साल में कितना अधिक कमा रहा हूँ 2%, तो 3 सालों में कितना कमाऊंगा? 6%। तो यानी कहीं ना कहीं ये किसकी वैल्यू है? तो बोलोगे गुरुजी 6% की यहाँ पे। तो ध्यान रखो, ये जो 762 रुपये हैं, ये कितने की वैल्यू है? तो 6% की है। इसीलिए किससे डिवाइड करेंगे? तो 6 से। ठीक है ना? अब उसके बाद में मुझे यहाँ पर क्या पता करना है? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल अपने आप में दोस्तों कितना होता है? तो प्रिंसिपल जो होता है वो अपने आप में मेरे भाई 100% होता है। प्रिंसिपल कितना होता है? तो अपने आप में 100% होता है। तो अगर प्रिंसिपल निकालना है तो आप बोलोगे सर ये 6 का मान है, इंटू आप यहाँ पर 100 कर लीजिए, तो आपका प्रिंसिपल निकल के चला आएगा। आप यहाँ पर इसे काटिए, अगर आप काट सकते हैं। 6 से एक बार में 6, 16, 6 दूनी 12 और 6 सते मेरे भाई 42। तो 12,700 रुपये कितना हो जाएगा? तो 12,700 रुपये। ये हमारा क्या होगा? तो ये हमारा प्रिंसिपल होगा। ये हमारा मेरे भाई क्या होगा? तो ये हमारा प्रिंसिपल होगा। समझ गए? अब हम यहाँ पर प्रिंसिपल क्यों निकाले? अगर आप प्रिंसिपल नहीं निकालोगे तो आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पर कि रेट जो है वो कितना है? बिना प्रिंसिपल निकाले आप नहीं बता पाएंगे। हालांकि मेरे पास एक और तरीका है बिना प्रिंसिपल निकाले बताने का, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर इससे समझें। ठीक है ना? तो आप यहाँ पर देखिए, बिना प्रिंसिपल निकाले भी कैसे बता सकते हैं वो हम बाद में आपको बता देंगे। तो ये आपने प्रिंसिपल निकाल लिया। अब एक बच्चे को मेरे भाई क्या क्या पता है समझो यहाँ पर। वो ये बोलेगा गुरुजी पैसा हमारे पास में कितना था? 12,700 रुपये था। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पर समय कितना था? समय हमारे पास में 3 साल था। रेट कितना था? R%। और हमने ब्याज कितना कमा लिया? तो मैं बोलूँगा ब्याज कैसे निकालोगे? तो गुरुजी अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दीजिए तो ब्याज निकल के चला आएगा। मतलब 15,748 रुपये में से आप यहाँ पर 12,700 रुपये को घटा दीजिए तो ब्याज हमारा आ जाएगा। यानी ब्याज आपका कितना आ जाएगा मेरे भाई? 3,048। तो यहाँ ब्याज कितना मिलेगा? तो 3,048 मिलेगा। ये आपका ब्याज आ गया है। अब यार एक बात बताओ, कौन ऐसा इंसान है जो यहाँ से रेट का वैल्यू नहीं निकाल सकता है? हर कोई निकाल सकता है। ये पैसा है, ये ब्याज है, ये टाइम है, तो रेट क्या होगा? रेट बराबर SI। ठीक है, SI कितना है? 3,048। SI अपॉन में प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 12,700 इंटू कितना हो जाएगा? 100 और बट्टे में कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। तो रेट बराबर SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन में टाइम। ये हमारा पूरा का पूरा ख़त्म है। 3 से अगर काटोगे 1016 का मेरे भाई। और अगर हम यहाँ पर इससे काटेंगे तो ये हमारा कुल मिलाकर कितनी बार में जाएगा? क्या लगता है आपको यहाँ पर? ठीक है, कितना जाएगा यहाँ पे सोचिए। अगर हम देखें तो 12×8 = 96 हो जाएगा, मतलब 8.5 के करीब में आपका ये जाएगा। क्योंकि 12×8 = 96 हो जाएगा, देखो आप काट के यहाँ पे, या 8 बार में जाएगा वो देख लेते हैं। तो 8×7 = 56
और 5 8 दूनी 16, 5 21 और 8 मेरे भाई 8 बार में जाएगा, 8.5 में नहीं जाएगा, ये सीधा सीधा यहाँ पर ये इसको 8 बार में काटेगा। तो रेट हमारा कितना निकल कर आएगा, रेट हमारा 8% आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा करेक्ट आंसर, तो ए होगा। ये सवाल आपके एमटीएस में पूछा गया था और आपने यहाँ पर जो है इसे इस तरीके से बनाया है। तो आपको ये बात समझने की आवश्यकता थी इस सवाल में कि आपको दिया क्या था और पूछा क्या था, रेट आपको निकालना था। तो इसीलिए आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर ये बोला कि जो दिया गया वो 6% का मान है तो हम प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, और अगर हमें प्रिंसिपल पता चल जाएगा तो बड़े आराम तरीके से हम रेट निकाल लेंगे। ठीक है। कुमार गौरव कहते हैं 3 कहाँ से आया, और अमन विमल कहते हैं 6% कहाँ से आया। बच्चे देखो, सब कुछ सवाल में दिया गया है। अगर हम क्वेश्चन में बात करें तो सर्टेन सम अमाउंट रुपीज़ इतना इन 3 ईयर, एक पैसा 3 सालों में इतने का अमाउंट बनाता है R% पे, ये पहले लाइन में लिखा गया है। अगला लाइन पढ़ो, द सेम सम विल अमाउंट टू रुपीज़ इतना एट इतना % इन द सेम टाइम। तो ये जो सेम टाइम बोला गया है ना, इसका मतलब यहाँ पर वही पैसा उतने ही समय में इस रेट से इतने का अमाउंट बना देता है। तो पहले एक भाई ने जो मेरे से पूछा था 3 ईयर कहाँ से आया, तो वो क्वेश्चन में दिया गया था। ऊपर वाले का 3 ईयर साफ लफ्ज़ों में दिया गया और नीचे वाले का टाइम के लिए सेम टाइम जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया। दूसरे मेरे भाई ने पूछा 6% कहाँ से आया। उस भाई को मैं बता दूं, मैंने पहले भी ये बात बोला और मैं अभी भी ये बात कह रहा हूँ, आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसा क्यों मिला है, क्योंकि आपने रेट बढ़ाया है। अगर आप रेट नहीं बढ़ाए होते, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं 6% कहाँ से आया, मैं उन्हीं लोगों को मतलब जो है वो जो बातों का है वो जवाब मैं यहाँ दे रहा हूँ। मेरा यहाँ ये कहना है कि जब ये पैसा 3 सालों में इतना बन जाता था, आज यही पैसा 3 सालों में इतना बन रहा है, क्यों अधिक मिल रहा है। सोचो, मैं पहले कोई पैसे को 3 सालों में आपको देता था तो आप मुझे 15,748 ला के दे रहे हो, और आज उसी पैसे को 3 सालों के लिए मैं इन्हें दे रहा हूँ तो ये मुझे 16,510 ला के दे रहे हैं। क्यों, तो बोलोगे सर एक्स्ट्रा रेट पर आप इनको दे रहे हैं, आप इनको रेट बढ़ा कर दे रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, रेट बढ़ाने से मेरी कमाई बढ़ी है। तो मैंने कितना रेट बढ़ाया, तो 1 साल में मैं इनसे 2% ज़्यादा ले रहा हूँ। 1 साल में देखो, इन्हें आर पे और इन्हें आर पे, 1 साल में कितना ज़्यादा, 2% ज़्यादा। तो अगर मैं 1 सालों में इनसे 2% ज़्यादा ले रहा हूँ तो 3 सालों में मैंने कितना लिया होगा, तो 6% ज़्यादा लिया होगा। यानी इन्होंने जो मुझे ज़्यादा दिया है 6% ज़्यादा दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है ये कितने का मान है, तो 6%। यानी जो एक्स्ट्रा मिला है वो कितने का मान है, वो 6% का है। तो ये 6% की वैल्यू आ गई। 100 से गुना कर देंगे तो क्या निकल कर चला आएगा, प्रिंसिपल निकल के चला आएगा। 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल निकल के चला आएगा। अब प्रिंसिपल भी है, टाइम भी है, रेट भी है, ब्याज भी है, तो निकल जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर जो है वो दूसरे तरीके से बनाते हैं और थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं। मैं आपको मेरे भाई दूसरे वे में ले जाना चाहता हूँ। मैं बस आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि समझो, छोटी छोटी बातें समझने की आवश्यकता है। अगर हम यहाँ पर ये पता कर लें कि जैसे ये अमाउंट जो है वो कितना % का वैल्यू है, तो हमारा काम बहुत आसानी से बन जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर, जैसे मानो अगर अमाउंट हमारा 110% का वैल्यू है तो ये पता चल जाएगा उसमें ब्याज कितना है, 10%। अगर ये अमाउंट 130% की वैल्यू है तो ये पता चल जाएगा कि ब्याज कितना है, 30% है। समझ रहे हो, क्योंकि अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। यानी 100% का पैसा होता है, उसमें ब्याज को जोड़ देते हैं तो अमाउंट का % निकल कर चला आता है। तो मेरे मन में थोड़ा खुरापाती आया। मेरे मन में क्या आया, मैंने कहा यार 762 रुपये अगर इतने % के बराबर में है, 762 रुपये जो है वो कितने के बराबर में है, तो वो 6% के बराबर में है। तो अगर हमारे पास में 762 रुपये की वैल्यू 6% है तो 1 रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/762। ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करते हैं 1 रुपये की वैल्यू जो है वो 6/762 हो जाएगी। तो हमें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पता करनी है 15,748 की, कि ये 15,748 ये कितना % है, ये कितना % है। समझ रहे हो, कहने का मतलब इतने रुपए की वैल्यू इतना %, तो इतने रुपए की वैल्यू जो है वो कितना होगा। अब यहाँ पर आप काटो, अगर आप 6 से काटोगे तो एक बार में 6 हो गया 16, 2 बार में 12 और 7 बार में इतना। 127 से अगर आप काटोगे तो एक बार में पहले 127 हो जाएगा, फिर 304 हमारा होगा। अगर हम काटेंगे 2 बार में तो मेरे भाई जो है 12 दूनी 24 और 7 दूनी 14, 254 हमारा हो जाएगा। तो फिर मिलकर मेरे भाई 508 हो गया, और ये हमारा 4 बार में जाएगा 7 चौके, तो 124%।
यानी कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा अमाउंट है वो अमाउंट हमारा कितना है 124%। एक बात बताओ, आज आपको 124% का अमाउंट मिल रहा है, तो क्या यहाँ पर बच्चे लोग ये बात नहीं बता सकते हैं कि उसके अंदर ब्याज कितना है? आप मुझे खुद बताइए। अगर अमाउंट 110% है तो ब्याज कितना? 10। अमाउंट 120% है तो ब्याज कितना? 20। अमाउंट 130 है तो ब्याज कितना? 30। तो अमाउंट जो है वो परसेंटेज में मैंने पता किया 124। इसका मतलब ब्याज हमें कितने का मिला है? ब्याज हमें 24% का मिला है। ठीक है। और ये 24% कितने सालों में मिला है? तो बोलोगे 3 सालों में। यानी ये 24% जो देखो ब्याज जो होता है एसआई जो होता है वो क्या होता है? एसआई बराबर क्या होता है? तो बोलोगे गुरुजी रेट इनटू टाइम ही तो होता है। ठीक है। यहाँ पर रेट इनटू टाइम बराबर इतना, तो यानी 1 साल का जो रेट आएगा वो कितना आएगा? 8%। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बिना प्रिंसिपल निकाले भी रेट निकाल सकते हैं। बिना प्रिंसिपल निकाले, बिना मूलधन निकाले आप रेट का पता कर सकते हैं। जितने भी सवाल हैं हमारे मिसलेनियस के, हम उनको आपका जो है वो दो दो अप्रोच बताएंगे कि आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना। अब किसी बच्चे के पास में कॉमन सेंस है यार, उसको पता है कि भाई 24% का ब्याज मिला है और वो भी 3 सालों में, तो 1 साल में कितना मिला है? 8%। और 1 साल में जो भी ब्याज मिलता है वही क्या कहलाता है? रेट कहलाता है। ठीक है। ठीक है। आज ये चलिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ पर जो समझ सकते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर यहाँ पे। ठीक है। बस मैं जो बोलूँगा उसको बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ठीक है ना। आ जाइए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर सवाल में चलते हैं और 115 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है? If 32,000 is invested at a simple interest rate of 5% per annum and the interest is added to the principal after 10 year, ठीक है, then in how many year will it annum to 4,000 at same rate of interest? मतलब बड़ा ये प्यारा सवाल है यार। यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है ज़रा पढ़िए। तो कहा गया यदि तुम 32,000 रुपये को 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया जाता है और ब्याज 10 वर्षों के बाद मूलधन में जोड़ दिया जाता है, तो समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में यह धनराशि 4,000 रुपये हो जाएगी? कितने वर्ष में यह धनराशि 4,000 रुपये हो जाएगी? मतलब आप मेरी बात को समझे नहीं लगता है। बोला गया क्वेश्चन में कि इतने रुपए को आपने इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट में, और वो भी कितने मेरे भाई? 5% पर एनम। तो एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पर जो है वो प्रिंसिपल ब्याज निकाल लेते हैं यहाँ पर, कि अगर मैं इस पैसे को इस रेट से इतने सालों के लिए दूं तो हमारा ब्याज जो बनेगा वो हमारा कितने का बनेगा? तो 32,000 इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट 5% एंड इंटरेस्ट इज एडेड टू प्रिंसिपल आफ्टर 10 ईयर। तो तो हम एक काम करते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं। P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? 32,000 है। रेट हमारा कितना है? तो 5% है। टाइम हमारा कितना है? 10 है। और बट्टे में कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे 32 का 5 गुना 160 हो जाएगा और 2 जीरो, यानी हमें ब्याज कितने का मिलेगा? तो हमें जो ब्याज है मेरे भाई वो 16,000 का ब्याज मिलेगा। कितने का ब्याज मिलेगा? तो बोलोगे गुरुजी 16,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। वो तो ऐसे भी कॉमन सेंस की बात थी यार, मतलब ये भी बच्चों वाली बात है। 1 साल में 5%, 10 सालों में 50%। 50% का मतलब इसका आधा कितना? 16,000। ठीक है। तो ये तो कोई बात है नहीं, क्योंकि ब्याज बराबर 18 टू टाइम होता है। अब बोला गया यहाँ पर देन इन हाउ मेनी ईयर, देखो क्वेश्चन में कहा गया इतने रुपए को इतने की दर से निवेश किया और 10 वर्षों के बाद में जो ब्याज है उसको मूलधन में तुमने जोड़ दिया है। तो अब जो तुम्हारा नया प्रिंसिपल होगा, अब जो तुम्हारा यहाँ पर नया वाला प्रिंसिपल होगा, नया वाला मूलधन होगा, वो कितना होगा? तो बोला गया है जो तुमने निवेश किया था उसमें क्या करोगे? अपने ब्याज को जोड़ दोगे। तो अपने ब्याज को जोड़ दोगे तो नया वाला मूलधन कितना हो जाएगा? तो 48,000 रुपये हो जाएगा। अब क्या बोला गया है ज़रा पढ़ो। ठीक है। तो समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में यह धनराशि इतने रुपए हो जाएगी? कितने वर्षों में यह धनराशि 4,000 रुपये हो जाएगी? ये थोड़ा सा हमको जो है ना सूटेबल नहीं लग रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा सा हमको कहीं ना कहीं मिस्टेक लग रहा है कि कितने वर्षों में इतने रुपए हो जाएगी। मतलब ये कौन सी बात हुई कि देन इन हाउ मेनी ईयर विल इट अमाउंट टू 40,000
ये बड़ा मुश्किल की बात है यार। 40,000 ना होकर मुझे लग रहा है वहाँ पर काफ़ी सारे ज़ीरो की कमी है, तभी यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ सवाल में तो गड़बड़ी है यहाँ पे। ठीक है ना, कि कितने सालों में समान ब्याज दर पर या कितने वर्षों में इतना हो जाएगा, अगर हम यहाँ देखें। ठीक है, तो समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में यह धनराशि 40,000 है। ये 40,000 जो 4,000 जो है ना, वहाँ पर ये कुछ गड़बड़ है। इसको मेरे भाई जो है वो चेक करना पड़ेगा प्रॉपर वे में। यहाँ पर 1600 होगा, 1600 नहीं होगा ना मेरे भाई, समझो। एक साल में 5%, तो 10 साल में जो है यहाँ पर वो हमारा हो जाएगा, या तो फिर वो 32,000 नहीं होगा, या तो फिर यही होगा, वहाँ पर 32,000 नहीं होगा, 1600। लेकिन फिर 1600 भी जोड़ दोगे 3200 में तो वो तो 4800 हो जाएगा। ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ तो मेरे भाई क्वेश्चन में मिस्टेक है। मैं चेक करता हूँ एक बार यहाँ पे। कुछ ना कुछ मेरे भाई यहाँ पर जो डेटा है वो काफ़ी काफ़ी अलग है यहाँ पे। एक काम करिए, डेटा में बदलाव करिए आप लोग, यहाँ पे 1000 और इसको 2000 कर लीजिए, ये ज़्यादा बढ़िया है। अभी अगर आप देखेंगे ना, या तो यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग होगा जो मुझे लग रहा है, वो 64,000 होना चाहिए। यहाँ पर जो है ना, ये 64,000 होगा तब जाकर हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर आप इसे 64,000 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ का 6 जो है वो मिसिंग है, तो जाकर बात बनेगी। आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर ये 64,000 होगा यहाँ पे। ठीक है ना, अगर हम यहाँ देखते हैं तो 64,000 होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि यदि अब तुम्हारे पास में ये पैसा है, ये तुम्हारा क्या है, तो ये तुम्हारा प्रिंसिपल है। ठीक है, उसके बाद में रेट की अगर हम बात करें तो रेट हमारा उतना ही 5% है। और जो है तुम्हारा अमाउंट अब कितने का मिलेगा, तो ये तुम्हारा अमाउंट मिलेगा। तो अगर ये आपका अमाउंट मिलेगा तो आप ब्याज के तौर पर कितना निकालोगे, तो बोलोगे सर देखिए, आज मैं कहीं पर 48,000 रुपये निवेश करता हूँ, और कितने के रेट से करता हूँ, 5% के रेट से, और वहाँ मुझे मिलता कितना है, 64,000। तो मेरा ब्याज कितना मिलेगा। तो ब्याज के लिए जो है मेरे भाई, इसमें से आप इसे घटा दीजिए, तो आपको 16,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितने का ब्याज मिलेगा, 16,000 रुपये का। कितने का ब्याज मिलेगा मेरे भाई, 16,000 का। तो जो रेट होगा वो क्या होगा, तो बोलेंगे गुरुजी रेट बराबर SI, और अपॉन में कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल, और उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंटू 100, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई टाइम यहाँ पे। ठीक है, या आप उल्टा यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर आपको यहाँ रेट की जगह टाइम लेना है, तो SI बटे प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन में रेट। तो ये हमारा SI है, ये प्रिंसिपल है, ये 100 है, और ये रेट है। अगर आप यहाँ पर काटते हैं तो ये 16,000 का कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। 5 से अगर हम काटेंगे तो 20 बार में, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 20/3, और 20/3 का मतलब हो जाएगा 6 सही 2 बटे मेरे भाई 3 साल। तो यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर भी बदलाव होंगे आपके। ठीक है ना, बिल्कुल। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर 20/3 साल मतलब यहाँ पर एक तरीके से एक तिहाई का मतलब 33%। सही है, बिल्कुल हमारा बिल्कुल उत्तर सही है। तो यहाँ पर आप जो है इसको थोड़ा मिटाइए, और क्वेश्चन में भी थोड़ा सा परिवर्तन आपने किया है, ऑप्शन में भी परिवर्तन करिए, और ऑप्शन नंबर जो C है उसे आप टिक करिए यहाँ पे। तो थोड़ा सा आपको सवाल को समझने की आवश्यकता थी। इस क्वेश्चन में पहले शुरू में क्या कहा गया था, असल में जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, जब आप गूगल में सर्च करोगे ना, तो ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ पर 32,000 की जगह पे 1,000 है, और यहाँ पर 2,000 है, और उस केस में आंसर जो आएगा वो 16 सही 2/3 आएगा। बट यहाँ पर जो हमने डेटा बदला है, तो उसके अनुसार जो हमने सॉल्व किया है वो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही है। तो यहाँ जो क्वेश्चन में था वो क्या था, क्वेश्चन में यहाँ पर ये था कि तुम किसी को 32,000 रुपये 5% के रेट पर देते हो, और 10 वर्षों के बाद में जो ब्याज आता है उसको वापस तुम प्रिंसिपल में जोड़ देते हो। तो भाई मैं अगर 32,000 रुपये को इस रेट पर दूंगा तो मुझे इतने का ब्याज मिलेगा। सिंपल सी बात है, एक साल में 5%, 10 सालों में 50%। 50% का मतलब जो भी पैसा है उसका आधा, तो यानी मुझे इसका आधा यानी 16,000 रुपये मुझे ब्याज के तौर पे मिलेंगे। मेरे पास में ये पैसा है और मेरे पास में ये ब्याज है, तो ये मिलकर ये 48,000 हमारा बना देगा।
बोलोगे हाँ सर बना देगा बिल्कुल। अब हम चाहते हैं कि मैं इस 48,000 रुपये को निवेश करूं, ठीक है, इसी 5% के साथ में निवेश करूं, तो कितने सालों के बाद मुझे बैंक यहाँ 64,000 रुपये दे, कितने सालों के बाद यहाँ पर बैंक दे। तो प्रिंसिपल पता है आपको, ऐसा ही निकालना पड़ेगा। इसमें से आप इसको माइनस करिए तो आपका ब्याज निकल के आ जाएगा, ठीक है। जो एस आई बराबर PRT/100 का फॉर्मूला होता है, एस आई के जगह पर एस आई रखो, प्रिंसिपल के जगह पे प्रिंसिपल रखो, रेट के जगह पे रेट रखो, वहाँ से टाइम निकालोगे, 6 सही 2/3 आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, सभी को आ रहा है क्लियर। देखो आज कितने बढ़िया तरीके से आप लोग सुन रहे हो और कितने बढ़िया तरीके से हम समझा रहे हैं। बस यही चाहिए, आप लोग एक तो क्लास में टाइम पर आ जाइए और दूसरा रिवाइज करके आइए, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। आ जाइए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आगे देखते हैं आगे हमसे क्या कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। बोला गया यहाँ पर सबसे लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद में क्वेश्चन जो हमने छोड़ा हम वो देखेंगे। कहा गया है T वर्षों में एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से, हो सकता है आपको ये ना दिखे तो आप लोगों के पास में अपनी जो PDF होगी आप उससे देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये बड़ा सवाल है, मैं कोशिश कर लेता हूँ कि एक बार आपको दिख जाए यहाँ पे, तो ठीक है। थोड़ा सा हम क्वेश्चन आप लोगों के लिए जूम कर देते हैं भाई, यहाँ पर ये ज़्यादा हम कर लेते हैं। ऑप्शन चलो यहाँ पर ऐसे देख लो आप लोग ना, ऑप्शन को छोड़ देना, अभी ऑप्शन दिखे ना दिखे वो बात की बात है। क्वेश्चन यहाँ देख लो आप लोग। बोला गया T वर्षों में एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज मूलधन का 5/8वां हिस्सा है। यदि ब्याज की दर की 3/4 कर दी जाए और साधारण ब्याज वहीं रहे तो समय में परिवर्तन मान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन में इन टी ईयर द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन अ सर्टेन अमाउंट एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम इज 5/8 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ पे यानी टी सालों में 10% के रेट से साधारण ब्याज 5/8 गुना है प्रिंसिपल के। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3/4 कर देते हैं, हम 3/4 कर देते हैं, ठीक है, 3/4 of 10%, and simple interest remain the same. Which one of the following statement is true about the changed value of time? पता है मेरे भाई यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इस सवाल में आपको फुद्दू बनाया गया है और यहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया है। आप इस सवाल को पकड़ नहीं पाए। यहाँ पर अलग अलग टर्म देकर ज़बरदस्ती का आपको कंफ्यूज देने की कोशिश की गई है। जैसे यहाँ पर क्या बोला कि भैया तुम टी सालों में 10% के रेट से इतने रुपए का ब्याज कमाते हो और ब्याज भी कितना है, तो 5/8 ऑफ प्रिंसिपल। अरे तुम 5/8 हो कि 9/10 हो कि 11/15 हो, हमको क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। क्यों? अगला स्टेटमेंट वैसा ही है। अब बोला है यदि हमने रेट को मेरे भाई 3/4 बना दिया है, कितना बना दिया है? 3/4 बना दिया है, ठीक है ना। और हमने यहाँ पर जो है ब्याज को सेम रखा है, तो बताना जरा टाइम के अंदर में क्या प्रभाव होगा। आसान भाषा में बोलूं, पहला वाला ब्याज और दूसरा वाला ब्याज दोनों के दोनों बराबर है, बस इतना समझ लो। दोनों का दोनों मेरे भाई बराबर है। पहले वाले में भी आपको इतना ऑफ द प्रिंसिपल मिल रहा था और दूसरे में भी यहाँ बोला गया है सिंपल इंटरेस्ट रिमेन द सेम। यानी आसान भाषा में अगर कोई बच्चा है और होशियार बच्चा है, वो ये बात समझ जाएगा पहले स्थिति का ब्याज और दूसरे स्थिति का ब्याज क्या है, बराबर होगा। पहले स्थिति में जो यहाँ पर आएगा ब्याज बराबर क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, तो P1 R1 T1 अपॉन में कितना हो जाएगा 100। और दूसरे स्थिति की जो हमारी ब्याज है वो हो जाएगी हमारी P2 R2 और यहाँ T2 और बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब दोस्त यहाँ पर समझना मेरी बात को लेकर, दोनों जगह में जो आपने ब्याज दिया हुआ है वो सेम ही प्रिंसिपल है। ऐसा है नहीं यहाँ कोई और पैसा ब्याज पे चलाए हो और यहाँ कोई और चलाए हो, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ जो प्रिंसिपल की बात अगर हम करते हैं तो प्रिंसिपल दोनों जगह में सेम है। अब रेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इस केस में रेट इज़ मेड 3/4 ऑफ 10%। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो रेट हमारा कितना है, 10% है। हालांकि 10 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, बट फिर भी हम लोग लिख दे रहे हैं। और यहाँ जो रेट है इसका 3/4 है, यानी मेरे भाई 10 का 3/4 है। वो तो 10 तो मेरे भाई कट ही जाएगा, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, बट फिर भी आप लोगों के संतुष्टि के लिए। तो अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट चेंज्ड वैल्यू ऑफ टाइम। टाइम पर मेरे भाई क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ T2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं तो यहाँ जो हमारा T2 आएगा वो क्या आएगा, कितना आएगा,
उस T2 के बारे में सोचा है कभी आपने कि वो जो T2 आपको मिल रहा है वो क्या है, कितना है, कितने की वैल्यू है? तो अगर हम T2 की वैल्यू देखें तो ये 4 हमारा उधर चला जाएगा, 3 हमारा यहाँ आ जाएगा, और ये जो हमारा T2 होगा ना, सेकंड वाला जो टाइम होगा ना, 4/3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट होगा। तो क्या वो T के सेम में रहेगा? नहीं मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं। इट बिकम 3/4 ऑफ T, नहीं, इट बिकम 4/3 ऑफ T। तो क्वेश्चन में यहाँ पर जो है 3/4 होगा नहीं, इट इंक्रीजेस टू 8/1/3 ईयर, नहीं यार, पहले टाइम दिया ही नहीं था यहाँ पे, और इट डिक्रीजेस टू इतना, यानी ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर जो बी है वो भी हमारा मेरे भाई सही नहीं है, क्योंकि बोला है इट बिकम्स 3/4 ऑफ द टाइम, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर ये सही नहीं है। अब ये दो ऑप्शन है मेरे भाई बड़े खतरनाक, ठीक है। यहाँ समझना, ये वाला जो टाइम है ना, ये वाला जो टाइम है ये टी टाइम है, ये समझो। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया है ये जो टाइम है ना ये टी टाइम है, और ये जो T2 है तुम्हारा, देखो यहाँ पर ये टाइम बोला गया ना पहले केस में, इन टी ईयर सिंपल इंटरेस्ट एट 10% इज रुपीज़ इतना। तो यहाँ पर ये टी ईयर की बात बोली गई थी, यहाँ टाइम हमारा इतना था। अब यहाँ पर बात आता है भाई कि ये हमें ऑप्शन तो मिला नहीं, यानी अभी का जो समय होगा पहले वाले समय का 4/3 होगा, और वो 4/3 नहीं मिला है। बहुत सारे बोझ समझ रहे हैं यहाँ पर कि 3/4 दिया, इसी को टिक कर दो। अरे नहीं भाई साहब, नहीं, सब्र करिए, जो आप सोच रहे हैं यहाँ पर वो उत्तर नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं 3/4 कर दे, बिल्कुल भी नहीं। शुरू वाला जो समय है वो T वर्षों में एक निश्चित राशि पर इतने % की दर से अर्जित साधारण ब्याज मूलधन का 5/8वां हिस्सा है, ठीक है ना। यदि ब्याज की दर 3/4 कर दी जाए और साधारण ब्याज वहीं रहे तो समय में परिवर्तन मार के बारे में जो है वो बताइए। फिर हम अब यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे, ये हमने निकाल लिया, हमने देख लिया हमारा ऑप्शन मैच नहीं हुआ, यानी इसको हम थोड़ा तरीके से करेंगे। हम यहाँ पर दोनों स्थिति की वैल्यू को हम लिखेंगे, और हम कैसे लिखेंगे देखो, हम एक बार पहले वाले केस के बारे में समझते हैं। तो पहले वाले केस में जो हमें साधारण ब्याज मिला था, तो वो हम SI1 की वैल्यू क्या बोलेंगे, P1, उसके बाद में यहाँ पर R, और उसके बाद में यहाँ पर T1 अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो पहले केस में जो हमें ब्याज मिला है, आप अगर देखेंगे तो साधारण जो ब्याज है वो मूलधन का 5/8वां हिस्सा है। कितना है, तो 5/8वां हिस्सा है, यानी साधारण ब्याज 5/8वां हिस्सा है किसका, प्रिंसिपल का। और यहाँ प्रिंसिपल कितना है, P, रेट कितना है 10, टाइम कितना है मेरे भाई T, और बट्टे में कितना हो जाएगा 100। आप यहाँ पर P से P ख़त्म करो, ज़ीरो से आप यहाँ ज़ीरो ख़त्म करो मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर 2 से काटोगे 4 बार में, और 2 से काटोगे 5 बार में। तो यहाँ पर जो टाइम है वो 25 बटे कितना हो जाएगा, 4। तो टाइम आपका कितना हो जाएगा, 25 बटे मेरे भाई 4 हो जाएगा। क्लियर है ना। यानी यहाँ पर T की वैल्यू कितनी आ गई, 25/4। अब यही T की वैल्यू जब तुम यहाँ रखोगे ना तो तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर आएगा, और तब जाकर ऑप्शन नंबर C होगा। लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा कैसे, पहले मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि पहले वाले स्थिति में जो साधारण ब्याज मिला है वो यहाँ पर 5/8 गुना है किसके, प्रिंसिपल के, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है बोला गया P भाई इतना इतना, ये सारा करके। अब थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं और दूसरे वाले स्थिति की साधारण ब्याज जानते हैं। दूसरे वाले स्थिति में जो साधारण ब्याज मिलेगा मेरे भाई वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर P2 इंटू यहाँ पर R2 इंटू यहाँ पर T2, और अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वाले केस में जो साधारण ब्याज मिलेगा वो भी कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट रिमेन द सेम, यानी यहाँ भी जो साधारण ब्याज होगा वो होगा 5/8 टाइम ऑफ प्रिंसिपल। 5/8 टाइम ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के जगह पर इतना। रेट के लिए अगर बोला गया है तो बोला गया है 3/4 कर दिया गया है जो तुम्हारा पुराना रेट था, यानी रेट मेरे भाई 10 था तो उसका 3/4 कर दिया गया। टाइम के बारे में नहीं पता है तो हम T2 लिखते हैं, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में 100 हो जाएगा, तो हम बट्टे में 100 लिखते हैं। आइए दोस्त यहाँ पर काटिए ज़रा, समझिए। आप यहाँ P से अपने P को काटेंगे, 0 से आप 0 को काटेंगे, 4 से मेरे भाई यहाँ पर 2 से काटेंगे, और 2 से आप यहाँ पर 5 बार में काटेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो 5 × 5 हमारा 25 हो जाएगा मेरे भाई, और यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो T2 हो जाएगा।
तो यहाँ पर दोनों का टाइम आपके पास में आ चुका है। पहले वाले का टाइम ये है, दूसरे वाले का टाइम ये है, और इसी के आधार पर अब एक काम करिए कि एक ऑप्शन जो है वो यहाँ पर बराबर करना या देखना शुरू करिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या बोलता है, जो बाद वाला ये जो टाइम है, इट रिमेन द सेम एज टाइम, यानी ये वाला टाइम और ये वाला टाइम सेम है। बोलोगे नहीं सर, तो यानी इसे क्या करोगे, कट करोगे। कुछ मत करो, दोनों के इसका टाइम निकालो। तो क्या ये दोनों टाइम सेम नज़र आ रहे हैं, बोलोगे नहीं। फिर बोला गया इट बिकम्स 3/4 ऑफ टाइम टी। अगर आप यहाँ पर इस संख्या का यानी 25/4 का 25/4 का मेरे भाई अगर आप यहाँ 3/4 कर देते हो तो क्या आपको ये मिलेगा, तो बोलोगे नहीं सर, इसका 3/4 करने पर 75/16 मिलता है, लेकिन ये तो 25/3 है, तो यानी ये भी ऑप्शन क्या है, तो गलत है। समझ रहे हैं, ये जो इट शब्द इस्तेमाल है नए वाले टाइम के लिए है। अब तीसरे वाले ऑप्शन पे इट इंक्रीजेस टू इतना, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्या ये टाइम जो है इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, तो ज़रा इसको भाग करके देखो, 8 सही 1/3। तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ से इंक्रीज होकर ये इतना बन चुका है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्योंकि ऑप्शन नंबर डी जो है वो डिक्रीज होने के बारे में बोल रहा है, और ये वैल्यू जो होगा अगर आप देखोगे तो ये 6 सही 1/4 है, और यहाँ से बढ़कर ये इतना हो गया, तो इंक्रीज हो रहा है, ना कि मेरे भाई डिक्रीज हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरे भाई वो सही है। ठीक है ना, समझ में आ गया बात यहाँ पर। राहुल कुमार कह रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है, फर्स्ट क्लास है मेरा। तुमको बोला कौन फर्स्ट क्लास में लाइव आने को, ये बताओ कौन बोला तुमको इस क्लास में घुसने को। सिंपल इंटरेस्ट के आखिरी क्लास में तुम आए हो, ज़्यादा होशियार बने हो तो तुम्हारे साथ यही ना होगा। हर क्लास में गला फाड़ फाड़ के आदमी एक ही बात बोलता है, पीछे की क्लास नहीं देखी है तो जाके देखो, पीछे की क्लास नहीं देखी है तो जाके देखो। किसने कहा तुम्हें इस क्लास में लाइव लेने को। सिंपल इंटरेस्ट की पहले क्लास नंबर 1 देखो, फिर क्लास नंबर 2 देखो, फिर क्लास नंबर 3 देखो, फिर क्लास नंबर 4 देखो, वैसे कर करके देखो ना भाई। काहे ला इतना ज्ञानी बन रहे हो कि जिस क्लास में घुसेंगे वहीं से समझ में आ जाएगा। मत बनो इतना ज्ञानी, इतनी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। समझ गए। तो यहाँ पर हमें क्या करना था, दोनों का अपना अपना टाइम निकालना था, और उसके आधार पर जो है हमें यहाँ पर कंपेयर करना था। ठीक है, आ जाओ चलो। अब जो एक सवाल हमने यहाँ पर छोड़ा हुआ है वो है मेरे भाई अपने आप में बवाल सवाल, और उस सवाल को यहाँ पर क्या करना है, उस सवाल को हमें बनाना है 102 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये वाला 116 में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, इसीलिए क्योंकि हमने अपने तरफ से जो है वो पूरा कोशिश किया है, ठीक है, कि आपको समझा पाए। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 102 में चलते हैं और 102 नंबर सवाल को देखते हैं। वेरी 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 ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कल की क्लास मेरे भाई अपलोड हो गई है, क्लास नंबर 12, आप लोग देख भी पा रहे होंगे प्ले करके। अभी तक वो प्ले नहीं हो रहा था, लेकिन अब आप प्ले करके देखोगे तो आपको प्ले हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या है मेरे भाई, आप कई बार जब रिवाइज करोगे ना तो बनेगा। जो मिसलेनियस तक के सवाल थे वो तो नॉर्मल पैटर्न पर थे, वो आसान थे, तो वो एक बार में समझ में आ गए होंगे आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। बट जो मिसलेनियस के बाद के जो सवाल है यार, वो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, वो मीन्स लेवल के क्वेश्चन है। आप अगर सोचेंगे ना कि मुझे एक ही बार में पूरा का पूरा ज्ञान मिल जाए, वो संभव नहीं हो पाएगा। आप अपने निरंतर प्रयास से, मैक्सिमम प्रैक्टिस से उसको आप अपना बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हम टुच्चे लेवल का पढ़ाएं, तब तो मेरे भाई यकीन मानिए बहुत कुछ समझ में आएगा। फिर आपको ये लगेगा सर मज़ा आ रहा है, लेकिन आपके पेपर में वहाँ पर उतने ही लेवल का क्वेश्चन जो है वो नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर इस बात को समझिए, तरीके से जानिए इस बात को मेरे भाई। जो हम करा रहे हैं ये वो लेवल है जो पेपर में पूछा गया है। जैसे आप यहाँ देखिए, ये CHSL का सवाल है, करना ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो ख़त्म है कहानी। ठीक है, चलिए। एक बच्चा कह रहा है सर RPF का बुक आ गया है। बिल्कुल मेरे भाई, RPF का जो किताब है वो आ चुका है, आप उसको अमेज़न से मंगा सकते हैं। 189 रुपीज़ के अंदर में आ चुकी है। और बाकी जो है मैं आप लोगों को किताब भी दिखा देता हूँ। जो बच्चे RPF की किताब को लेके कह रहे हैं, ये हमारी RPF वॉरियर है। आप इसे अमेज़न से या दुकानों से कहीं से भी मंगा सकते हैं। तो जितने बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो इसको 189 रुपीज़ में जो है वो मंगा पाएंगे। ठीक है, अभी कुछ समय के लिए ऑफ़र है, बाद में इसकी शायद प्राइस जो है वो बढ़ सकती है। मैंने अपनी तरफ से बहुत ही बढ़िया किताब ये बनाई है।
20 चैप्टर इसके अंदर में दिया हुआ है और 10 मैंने मॉक टेस्ट इसके अंदर में अपलोड कर दिया है। 35 क्वेश्चन का 10 मॉक टेस्ट इसके अंदर में, ठीक है। तो जितने बच्चे जो है रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी एक बहुत बढ़िया गिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कि अगर आपको क्वेश्चन लगाना है तो आप अपने आरपीएफ वॉरियर की किताब से लगा सकते हो। आपको कोई और किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं। पूरी किताब बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, ठीक है। हर तरीके से इसमें अंदर में मेरे स्मार्ट अप्रोच दिए गए हैं और बाकी इसकी जो अनाउंसमेंट है मैंने कल यूट्यूब पर कर दी थी, तो आप यूट्यूब से देख लीजिएगा इसको, ठीक है भाई। यहाँ पे यूट्यूब से भी देख लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, तो अब यहाँ आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे ये बहुत ही प्यारा सवाल है, इसे देखिए। बोला गया है एक आदमी साधारण ब्याज की कुछ दर पर कुछ राशि का ऋण लेता है, ठीक है। 3 सालों के बाद में ऋण की जो राशि है वो दोगुनी हो जाती है और ब्याज की दर में 2% की कमी हो जाती है, ठीक है। 5 सालों के बाद में यदि पूरे पर दिया गया कुल ब्याज 13,600 रुपये है, पूरे पैसे पर दिया गया ये टोटल ब्याज है, जो उसी के बराबर है जब पहली राशि को 11/3 वर्षों के लिए उधार ली गई थी, तो शुरू में लिया गया जो ऋण है वो कितना होगा। यानी इसमें एक सवाल के अंदर में 2 सवाल छिपे हुए हैं और अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो आपको डिकोड करना पड़ेगा। क्या डिकोड करना पड़ेगा समझिए। अ मैन टेक अ लोन ऑफ सम अमाउंट एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 3 years द लोन अमाउंट इज डबल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज बाई 2 एंड आफ्टर 5 years इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड ऑन द वोल इज 13,600, ठीक है। आफ्टर 5 years इफ टोटल इंटरेस्ट पेड, ठीक है। तो आफ्टर 5 years इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड ऑन द वोल इज 13,600, यहाँ पर 5 सालों के बाद यदि पूरे पर दिया गया कुल ब्याज 13,600 है, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या है। तो पहली बात आप मान के चलिए कि शुरू में जो आपने पैसा लिया था वो पी लिया था 8% के रेट से लिया था और कितने समय के लिए लिया हुआ था, तो बोला गया आफ्टर 3 years लोन अमाउंट इज डबल्ड, यानी इस पैसे को आपने जो है वो 3 सालों के लिए लिया था और बट्टे में कितना हो जाएगा 100। तो ये क्या है मेरे भाई, पहले का ब्याज, कि एक आदमी साधारण ब्याज के कुछ दर पर कुछ राशि जो है वो ऋण लेता है और 3 सालों के बाद में ऋण की राशि को क्या करता है, दोगुनी। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये 3 साल हो चुका है, अब ऋण की राशि को क्या किया जाएगा, दोगुना किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्याज की दर में 2% की कमी की जाएगी। तो ब्याज की दर में मेरे भाई 2% की कमी, यानी जहाँ पर आर था वहाँ पर R-2 किया जाएगा, ठीक है। और 5 सालों के बाद यदि पूरे पर दिया गया कुल ब्याज, तो यहाँ पर समय में हमें कितना लेना होगा, तो 5 लेना होगा। बहुत लोगों को क्या लगता है, ठीक है, कि यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चन में दिया गया है वो यहाँ पर 5 year ही है, तो 5 year है तो यहाँ हम 2 लेते हैं या यहाँ 3 लेते हैं, तो यहाँ 2 लेने की आवश्यकता है, ठीक है। तो मेरे भाई अगर वैसा होता ना तो यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल करता, एट द एंड ऑफ 5 year। यहाँ पर जो शब्द है मेरे भाई वो क्या इस्तेमाल करता, एट द एंड ऑफ 5 year। बट ऐसा कहीं पर भी एट द एंड ऑफ 5 year वाली बात जो है वो नहीं बोली गई है। कहीं पर भी अगर आप देखेंगे ना तो एट द एंड ऑफ 5 year का नहीं बोला गया है। तो क्वेश्चन में क्लियरली ये बात बोला गया होता, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ 5 year वाला स्टेटमेंट जो है वो कहीं पर भी दिया नहीं गया है। अब हम करेंगे तो ये कैसे करेंगे, सोचिए एक बार। एट द एंड ऑफ 5 year जैसा शब्द जो है वो कहीं पर भी नहीं दिया गया। अब ये एट द एंड ऑफ 5 year नहीं दिया गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है। अगर एट द एंड ऑफ 5 year दिया गया होता तो इसे 3 मानते, इसे 2 मानते। तो वही बात है, ये पहले स्थिति में ब्याज पी नाम का पैसा, आर नाम का रेट, ये टाइम अपॉन इतना, पी नाम का पैसा, ये रेट, ये टाइम अपॉन इतना, और ये जो ब्याज है ये मिलकर हमारा कितना है, तो 13,600 है। क्वेश्चन में दोस्त यही बोला गया था कि एक आदमी साधारण ब्याज की कुछ दर पर कुछ राशि ऋण लेता है, 3 सालों के बाद में ऋण की राशि दोगुनी हो जाती है, ब्याज 2% कम हो जाता है, 5 सालों के बाद में पूरे पर दिया गया कुल ब्याज इतना है। ये पूरे पर दिया गया ब्याज है, यानी दिस इज इक्वल टू SI1 प्लस SI2 बराबर इतना। ये पार्ट नंबर 1 है यहाँ पे। अब उसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट भाग है वो हमारा क्या है वो देखिए। अब क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया एक और लाइन यहाँ पे जो उसी के बराबर है, कहने का मतलब ये जो पैसा है,
ठीक है। यहाँ पर विच इज इक्वल टू, तो ये विच जो है यहाँ पर ये किसके लिए आया हुआ है, तो विच जो है वो 13,600 के लिए आया हुआ है। यानी अगर हम विच शब्द को हटा के यहाँ 13,600 लिख दें तो यहाँ पर क्या होगा, 13,600 इज इक्वल टू सेम व्हेन फर्स्ट अमाउंट वाज टेकन फॉर इतना ईयर, ठीक है, देन द लोन टेकन इनिशियली इज। यानी ये 13,600 बहुत धोखेबाज इंसान है। ये 13,600 मेरे भाई जो है वो दो लोगों के बराबर में है। एक तो 13,600 जो है इन दोनों के सम के बराबर में है, और दूसरी तरफ यही 13,600 जो है वो बराबर है किसके, तो जब हमने पहले वाले पैसे को आर नाम के रेट पर इस समय के लिए लिया था, कितने के लिए, इतने के लिए, 3 × 11 33 और 1 34/3 के लिए, तो मेरे भाई यहाँ पर ये बराबर है इसके। तो क्वेश्चन में यही बोला गया था यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर दिस इज इक्वल टू सेम व्हेन फर्स्ट अमाउंट वाज टेकन फॉर इतना ईयर। यानी ये 13,600 दो तरीके से आता है, या तो पहले वाले पैसे के ब्याज को जोड़ दो और दूसरे वाले के ब्याज को जोड़ दो तो ये 13,600 मेरे भाई आ जाएगा, या फिर मेरे भाई यहाँ पर इसी वाले पैसे को इतने समय के लिए दोगे तो 13,600 आ जाएगा। इस तरीके से करके आप यहाँ पर जो है वो समझ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात, तो बोला गया यहाँ पर जो लोन अमाउंट है वो हमारा कितना है। हमने कहा कि बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं। यहीं 13,600 इन लोगों के बराबर में और यहीं 13,600 हमारा इसके बराबर में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दो अलग अलग बातें क्यों लिखें, यहाँ पर हम इसे एक ही के अंदर में इक्वेट करके लिख सकते हैं। अभी मुझे बना लेने दीजिए, उसके बाद में जिसका जो जो डाउट होगा ना भाई सारे पूछ लेना, ठीक है। तहे दिल से आप लोगों का स्वागत होगा, पूछ लीजिएगा, कोई परेशानी की बात मुझे नहीं है। लेकिन पहले जैसे हम बना रहे हैं वो आप देख लीजिए पहले यहाँ पर। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, पहले का मेरे भाई ब्याज दूसरे का ब्याज इसके बराबर में है, या फिर यही पैसा बराबर है जब पहले वाले पैसे को आर नाम के रेट से और हम इतने समय के लिए दिए थे, यानी 34/3 के लिए मेरे भाई दिए हुए थे यहाँ पे। अब आप अगर देखोगे ना तो बोलोगे सर देखो ये वाली वैल्यू इसके बराबर और ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, इट मीन्स यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या होंगे, तो बराबर होंगे। इट मीन्स यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या होंगे, तो बराबर होंगे। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू और यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू, इन्हें क्या करना है मेरे भाई, आपस में बराबर करना है। तो अगर हम आपस में बराबर करेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे गुरुजी P × R × 3 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2P × मेरे भाई R - 2 इंटू कितना हो जाएगा 5 बट्टे में 100, ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो बोलेंगे P × R × 34/3 इंटू कितने के, तो मेरे भाई 100 के। अब यहाँ अपने काम की बातों को निकालिए, ठीक है। यही वैल्यू इसके बराबर, यही वैल्यू इसके बराबर, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। 100 है 100 है 100 है, हर जगह कॉमन है, कट जाएगा। P है P है P है, हर जगह कॉमन है, कट जाएगा। और आप यहाँ क्या ले सकते हैं, तो बोलेंगे सर यहाँ 3 है, इस 3 को अगर हम इधर भेजेंगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई करेगा और इसमें भी मल्टीप्लाई करेगा। जब यहाँ 3 आएगा तो बोलेंगे 3 × 3 9R हो जाएगा, कितना, तो 9R हो जाएगा। वहीं 3 जब यहाँ पर आएगा 5 × 2 10, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 × 5 15, 15 × 2 30, 30 × R कितना हो जाएगा 30R, और 30 × -2 कितना हो जाएगा -60, बराबर हो जाएगा मेरे भाई 34R के। यदि अगर हम यहाँ और देखें तो हम बोलेंगे 30 और 9 39, 39 में से 34 चला गया तो 5R, और 5R की वैल्यू 60 आ जाएगी। तो यहाँ से दोस्तों जो है R की वैल्यू कितनी निकल कर चली आई, 12। R की वैल्यू कितनी निकल के चली आई, 12। अब ये R की वैल्यू 12 निकल कर आई है, तो क्वेश्चन में बोला गया था शुरू में जो लोन लिया है आपने वो कितना है, मतलब P का मान निकालना है। यहीं R का मान चाहो तो इसमें रख लो, यहीं R का मान चाहो तो इसमें रख लो, किसी में भी रख लो, तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। तो हम बोलते हैं सर ये R की जो वैल्यू आई है ना, हम यहाँ पर इसमें रखते हैं और अपना आंसर लाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे ये जो 13,600 है ये बराबर है P × R। R का मतलब कितना हो गया 12, और टाइम की बात करेंगे तो 34 बटे मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 300। कैलकुलेट कर लो मुन्ना, यहाँ पर सॉल्व कर लो भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला जाएगा 12, और 12 से मेरे भाई काटोगे एक बार में 12 हो जाएगा। 16 तुम्हारा आ चुका है, तो फिर से 12 से एक बार में 40 आ चुका है, तो 12 का 3 गुना 36 हो जाएगा। नहीं पूरा का पूरा नहीं जाएगा ना यहाँ पे, एक बार रुक जाओ, पहले मुझे चेक कर लेने दो।
ये अगर हम काटते हैं 3 से भाई 4 बार में, और ये 4 से कितनी बार में, तो 25 बार में। यहाँ पर तुम एक काम करो, 34 से काटो। तो 34 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई कट सकता है क्या? 34 से अगर हम काटते हैं 17 का, बिल्कुल कट सकता है, ठीक है। 34 से अगर हम देखेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा 5 15, देखो 17 से एक काम करो ना, काट लो। देखो 17 से 2 बार में काटो, और ये 17 से तुम्हारा जो है 800 बार में 4 बार में कटेगा भाई, ठीक है ना। ये 34 से तुम्हारा कितनी बार में कटेगा, 400 बार में कटेगा। अब उसके बाद में मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 40 मेरे भाई 100 हो जाएगा, और 2 जीरो और आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल का मान हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो सी आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी होगा। अब जैसे मैंने शुरू में कहा था, मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, इस बात को समझिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने वैसे ही का वैसे ही रखा है जैसे सीजल में पूछा गया था। मैंने मेरे भाई कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं किया इस क्वेश्चन में, एक भी लैंग्वेज में एक शब्द भी मैंने नहीं बदला है, और बाद में इस क्वेश्चन को चैलेंज भी नहीं किया गया था। तो ये क्वेश्चन ओरिजिनली अपने आप में सही है। इसने क्या बोला था, पी नाम का पैसा है आर नाम के रेट पर, अगर तुम 3 सालों के लिए ब्याज पे देते हो, और 3 सालों के बाद में यदि तुम पैसे को डबल कर देते हो और रेट में 2 साल की कमी कर देते हो, 2% की कमी, तो 5 वर्षों में, मतलब 5 वर्षों के बाद में। अब लोगों को ये 5 वर्षों के बाद जब वो सुनते हैं ना, ये 5 सालों के बाद में जो वो सुनते हैं ना, तो उनके दिमाग में ये लगता है 3 साल हो चुके हैं, 2 साल और चढ़ा देना चाहिए। ये गलती है। हमेशा एट द एंड ऑफ 5 ईयर जैसे शब्द का इस्तेमाल अगर करे तो यहाँ पर 3 साल और यहाँ 2 साल लिखा करो। जैसे हिंदी में 5 वर्षों के अंत में अगर बोले तो यहाँ पर 3 साल और यहाँ 2 साल शोभा देता है। लेकिन अगर ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना करे 5 वर्षों के बाद में, 6 साल के बाद में, तो यानी वो समय इसके लिए आया हुआ है। तो यहाँ पर इसके लिए 3 साल और इसके लिए 5 साल, तो जाकर इन दोनों का ब्याज हमारा इसके बराबर में होगा, ठीक है। और नहीं तो दूसरा स्टेटमेंट ये कि ये पैसा यदि हम पहले वाले पैसे को पहले वाले रेट से इतने समय के लिए दिए होते तो इतने का ब्याज मिलता। यानी ये पूरा खानदान इसके बराबर में और ये भी इसके बराबर में, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। जैसे मैंने दोनों को बराबर किया तो आर की वैल्यू आ गई, और आर की वैल्यू आ गई तो आर की वैल्यू इसमें रख दिए तो पी की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हमारे ये पूरे के पूरे लाजवाब क्वेश्चंस थे मेरे भाई, ठीक है। एक बच्चा कह रहे श्वेता कुमारी ये मेथड बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपके पास कोई और दूसरा मेथड हो तो लगाइए। मुझे तो नहीं लगता कोई और दूसरा मेथड है, यही मेथड है हमारे पास में, और कोई दूसरा मेथड हमारे पास में नहीं है श्वेता जी। अगर होता तो हम लोग यहाँ पर क्यों नहीं लगाते, बताइए। विक्रम कहते हैं R-2 क्यों लिया है? क्वेश्चन में बोला गया है यदि ब्याज की दर 2% कम हो जाए। अब आप मेरे को ये बोलोगे सर आपने 2B क्यों लिया है? क्वेश्चन में बोला है यदि पैसा डबल हो जाए, रेट में 2 की कमी हो जाए, दोनों शब्द बोला गया था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पूर्ण रूप से आप लोगों का साधारण ब्याज होता है खत्म। हम अपने ओर से ख़त्म करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे सवाल थे जो बहुत आसान थे, काफ़ी ऐसे सवाल थे जो मॉडरेट थे, और काफ़ी ऐसे सवाल थे जो दिमाग घुमाने वाले थे। और ज़रूरी है हर तरह के सवालों के साथ में पाला करना। आपने जब शुरू में सेशन को देखा तो आपने समझा यहाँ पर कि किस तरीके से हमने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया, बहुत ज़्यादा ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन आप लोगों ने कमेंट में काफ़ी कुछ कहा कि नहीं सर और ट्रिक बताइए, शॉर्ट अप्रोच बताइए। उसके बाद से हमने हर एक सवालों में स्मार्ट अप्रोच और बेसिक दोनों बताएं। जहाँ पर ज़रूरत पड़ी है किसी किसी सवाल में हमने 3-3 मेथड बताए हैं। हमने अपने एंड से कोशिश किया है मेरे दोस्त यहाँ पर कि एक मेथड के ऊपर में 3 से 4 सवालों की हम आपकी प्रैक्टिस करवा दें। जैसे मुन्नी मेथड के ऊपर ही कम से कम मैंने 10 सवाल करवाए हैं, रेशियो के ऊपर में 10 सवाल करवाए हैं, कंसेप्ट ऑफ टाइम्स के ऊपर में 6-7 सवाल करवाए हैं। क्यों करवाएं इतने? ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। तो जितनी बार हमने आपको कराया मेरे भाई, कम से कम इस शीट को 2 बार आपको लगाना है, ठीक है ना। बार बार आपको वीडियो नहीं देखनी है, एक बार आप वीडियो देख लिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, शीट की प्रैक्टिस करनी है। और यदि आप शीट में कहीं पर फंसते हैं तो भाई मेरे वीडियो देखिएगा, या जो हम क्लास नोट्स अपलोड करेंगे उसे देखिएगा और सीखिएगा,
ठीक है ना। नहीं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देख रहे हैं, फिर ऐसे तो यार तुम्हारा सिलेबस ही कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो अब मेरे तरफ से टॉपिक ख़त्म हो गया है। अगर तुमने कोई वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, और अगर देख चुके हो तो कल से इस शीट को लेकर बैठ जाना और इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। जहाँ पर अटकोगे तो वहाँ जाकर उस वीडियो में क्वेश्चन को समझ लेना। जब तक खुद से नहीं बनाओगे तुम्हारे डाउट क्लियर नहीं होंगे। पहली बार शीट लगाओगे, हो सकता है 10 सवालों में डाउट आ जाए, फिर से ही अपने डाउट को दोबारा से लगाओगे ना तो तुम्हारे वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 2-3 सवाल ही डाउट बचेंगे जिन्हें तुम डाउट ग्रुप में भेजकर पूछ सकते हो। तो अपने दम पर मेहनत करो और आगे बढ़ो। हमें जितना पढ़ाना था वो हमने कराया। अब कल हम पढ़ाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट, तो उस क्लास में आप लोग लाइव रहना। ठीक है, जैसे हम एक टॉपिक ख़त्म करके दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, आप लोगों को 2 काम करना है। नया टॉपिक भी पढ़ना है और पुराने वाले की भी शीट से प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चा शीट से प्रैक्टिस नहीं करेगा मेरे भाई, वो जल्दी समझ ही नहीं पाएगा, उसको बहुत समय लगेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है आपको। जब हम कल सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट पढ़ाएंगे तो वो भी पढ़ना है, लेकिन आपको साथ में इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। ज़रूरत पड़े तो मैथ्स को 3 घंटा दीजिए। ठीक है, 2 घंटा नया पढ़ने को और 1 घंटा पुराना रिवाइज करने को, तब जाकर सीखेंगे। नहीं तो अक्सर ऐसा होगा, आगे बढ़ते चले जाओगे, पीछे का जो है वो सफ़ा चट होते चला जाएगा। तो ये काम मत करना। ठीक है, चलो तो आज के लिए दोस्तों इतना काफ़ी है। बाकी मिलते हैं कल में अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर मेरे भाई, बाय, थैंक यू।